जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन राजपूत में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका भाई आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है मदद। आइए इस कहानी के माध्यम से कुछ जानेंगे, सीखेंगे और आशा करते हैं ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो कृपया करके आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर भी करें। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दिया है, बरसात का मौसम खत्म हो चुका था। कई जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था। उस जगह पर कीचड़ भी था। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बरसात के मौसम में ऐसा अक्सर होता है। इस कहानी में एक सुंदरी नाम है, जो कि मैना मैना का नाम है सुंदरी। तो उसको दिया है सुंदरी मैना खुशी खुशी बाहर जाती, खाना इकट्ठा करके लाती और घोंसले में चहचहाते अपने चारों बच्चों को खिलाती है, क्योंकि माँ है। एक दिन सुंदरी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर लौट रही थी। तभी टहनी पर उसका पक्का दोस्त हरियल बैठा था। हरियल बोला, अभी तक तुम अपने बच्चों को चोंच से खिलाती हो, अब तो वे बड़े हो गए हैं, तुम उन्हें अपनी चोंच से खिलाकर आलसी क्यों बना रही हो? तुम अपने बच्चों को बिगाड़ रही हो। वे अपने पंखों से उड़ेंगे और अपना खाना तलाश करेंगे, तो उनमें आत्मविश्वास आएगा। हरियल तोता ऐसा कहकर फुर्र से उड़ गया। इसके बाद हरियल तोता की बातें उसके मन में चक्कर काट रही थीं। सुंदरी ने फैसला कर लिया। वह बोली, बच्चों, कल से तुम लोग अपना खाना खुद तलाश करोगे। चारों बच्चे खुशी से चहकाने लगे। अगली सुबह सुंदरी और उसके बच्चे घोंसले से बाहर आ गए। बच्चों ने सुबह की चमकीली धूप देखी तो उनका मन खुशी से उछल पड़ा। वे चारों पेड़ की टहनियों पर रेंगते, कीड़ों को देखते और उनके मुंह में पानी आ जाता। अब वे स्वतंत्र थे। उन्होंने इधर उधर फुदकना शुरू कर दिया। छोटी छोटी उड़ान, कभी नीचे कभी ऊपर। उससे बड़ा मज़ा आ रहा था। उन चारों को जो घोंसले में कैद थे, घोंसले के बाहर की दुनिया कितनी बड़ी और खूबसूरत है। बच्चों को स्वयं उड़ते और अपना खाना तलाश करते देखकर सुंदरी मैना अत्यंत प्रसन्न भी हुई। तभी अचानक सुंदरी मैना का प्यारा बेटा छोटू उड़ते उड़ते थक गया और नीचे जमीन में जाकर बैठ गया। उसके पंजे और पंख कीचड़ से सन गए। अब वह उड़ने में असमर्थ था। वह कीचड़ में फंसा चिल्ला भी रहा था। तभी पेड़ की टहनी से हरियल तोते ने छोटू के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वह जल्दी से उड़कर आया और उसे कीचड़ से सकुशल निकाल दिया। सुंदरी मैना ने ममता से छोटू को छाती से लगा लिया। फिर वह हरियल तोते को धन्यवाद देती हुई बोली, मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। मित्रों, जीवन में इसी तरीके से कहीं कई घटनाएं होती हैं मनुष्य के जीवन में। और सबसे बढ़िया यही है कि आप एक दूसरे की मदद किस रूप में करते हैं। यही नहीं कि आप किसी की धन दौलत से मदद कर रहे हैं। मित्रों, मदद करने के कई भी तरीके होते हैं और मदद इस तरीके से भी की जाती है जिसे समाज में कोई शोर शराबा भी नहीं किया जा सकता है और एक दूसरे की मदद भी की जा सकती है। ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आना, यही तो एक मानवता है, इंसानियत है। कृपया करके समाज में इस चीज़ को बनाए रखें। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक भी कर दें। धन्यवाद। जय